प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मध्ययुगीन काव्यधारा के कवि संत दयादू दयाल द्वारा लिखी गई कविता भक्ति महिमा। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। कवि के कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। जिसकी रक्षा ईश्वर करते हैं वही इस भव सागर को पार कर पाता है। अब हम कविता का अगला भाग पढ़ेंगे। दादू मेरा बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई। दादू मेरा बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई। मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा हुई। इन पंक्तियों में कवि के कहने का अर्थ यह है, दादू मेरा बैरी, बैरी होता है दुश्मन। मैं शब्द का अर्थ जो आया है वो आया है अहंकार के लिए। मुझे न मारे कोई, मारे मतलब मारना। तो कवि का कहने का अर्थ ये है कि मेरा अहंकार जो है वही मेरा दुश्मन है और उसने उसी अहंकार ने मुझे क्या कर दिया है, मार दिया है। मुझे न मारे कोई और मुझे कोई मारने वाला नहीं है। मेरा अहंकार ही मुझे मारने वाला है। मैं ही मुझको मारता मैं मर जीवा होई। मेरा अहंकार ही मुझे मारता है और मेरे अहंकार से मरने के कारण मैं मर जीवा हुई। मर जीवा होता है जीते होते हुए भी, जीवित होते हुए भी मरे हुए की तरह होना। तो यहाँ कवि के कहने का अर्थ है कि मेरे अहंकार ही मुझे मारता है और जब मेरा अहंकार मुझे मार डालता है तो मैं जीवित होते हुए भी मृत व्यक्ति की तरह हो जाता हूँ। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वही अहंकार मनुष्य को जीते जी मार डालता है। जिनकी रक्षा तू करे ते उभरे करतार। करतार शब्द का अर्थ होता है सृष्टि करता, सृष्टि का पालन करने वाला अर्थात ईश्वर। रक्षा शब्द का अर्थ आया है रक्षा करने वाला। जे ते छाड़े हाथ ते डूबे संसार। जे ते छाड़े, छाड़े मतलब छोड़ना। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि हे सृष्टि के पालनहार या हे ईश्वर, जिनकी रक्षा तुम करता है वे संसार रूपी सागर को पार हो जाते हैं और जिनका, जेते मतलब जिनका, ते मतलब तुम, हाथ छोड़ देते हो वे लोग इसी भव सागर में डूब जाते हैं। हमारी कृपा सज्जन लोगों पर हमेशा बनी रहती है। काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही। दादू एके आत्मा दूजा कोई नहीं। साईं शब्द जो आया है ईश्वर के लिए ही आया है। दूजा शब्द का अर्थ आया है दूसरा। दादू शब्द का जो आया है वो कवि ने स्वयं के लिए कहा है। काहे को दुख दीजिए, अब कवि क्या कहते हैं, काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही। हे ना समझ मनुष्य तू क्यों किसी को दुख देता है। प्रभु तो, ईश्वर तो सबके भीतर समाया हुआ है।
क्यों तू अपने स्वामी का अपमान करता है? सबकी आत्मा एके आत्मा, सबकी आत्मा एक है और आत्मा ही क्या है? परमात्मा है। के अलावा वहाँ दूसरा कोई भी नहीं है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि मनुष्य को कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि सबकी रक्षा करने वाला कौन है? वह ईश्वर है। दादू इस संसार में दादू इस संसार में ये दो रतन अमोल, अमोल शब्द आया है अनमोल, जो बहुत कीमती होते हैं। एक साईं मतलब एक ईश्वर, एक संत जन होता है अच्छे लोगों का साथ। इनका मोल ना तोल, मोल होता है मूल्य, तोल होता है जिसको तोला जाता है। कवि का कहना है कि इस संसार में केवल दो रतन ऐसे हैं जो बहुत अनमोल है, और वह दो रतन है, एक है सबका स्वामी ईश्वर और दूसरा है स्वामी का सकीर्तन करने वाला संत जन, अच्छे लोगों का साथ। वह अच्छे लोग जो निरंतर ईश्वर का भजन करते हैं, जो जीवन और जगत को क्या बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं। इन दो रत्नों का ना कोई मोल है और ना ही इसे तोला जा सकता है, और ना हम इसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ना इन्हें खरीदा जा सकता है और ना इन्हें तोला जा सकता है। इसलिए ईश्वर और अच्छे लोगों का साथ करने वाला मनुष्य ही इस संसार में अनमोल माना जाता है। कविता को संत दादू दयाल ग्रंथावली से लिया गया है। अब हम स्वाध्याय की ओर। आंकलन प्रश्न है, सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। अभाग अंतर स्पष्ट कीजिए। अब हमने इसमें अंतर स्पष्ट करना है, और वो दो शब्द क्या है? माया रस और राम रस। तो माया रस में हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति माया में डूब जाता है उसकी स्थिति कैसी हो जाती है? माखन मन जो है उसका, वो कैसा हो जाता है? पत्थर की समान। तो माया रस जो है उसमें डूब जाने पर मनुष्य जो है वो किसके समान हो जाता है? पत्थर की तरह। और राम रस जो है, राम शब्द जो है वो इतना अनमोल है कि उसको पाने से मनुष्य का मन जो है वो कैसा बन जाता है? मक्खन की तरह कोमल हो जाता है। तो माया रस और राम रस, इनमें इसी तरह का अंतर जो है वो पाया जाता है। दूसरा है, लिखिए मैं ही मुझको मारता से तात्पर्य। मैंने अभी आपको पहले भी बताया दोहे में कि मैं शब्द का प्रयोग जो है वो किसके लिए आता है? अहंकार के लिए। तो यहाँ पर कवि का कहना है कि मनुष्य को कभी भी अहंकार जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अहंकार ही उसके विनाश का कारण बनता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार जो है वो नहीं करना चाहिए। अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा बैरी माना जाता है। सह संबंध जोड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बताइए। प्रेम की पाती क्या है? कोई बिरला ही पाता है। साईं काहे को दुख दीजिए। ईश्वर सभी के मन में निवास करते हैं, इसलिए हमें किसी को दुख नहीं देना चाहिए। काव्य सौंदर्य। जिनकी रक्षा तू करे
ते उभरे करतार। इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करने से पहले हमें कवि का परिचय देना आवश्यक माना जाता है। तो सबसे पहले हम यह बताएंगे कि यह कविता जो है कवि दादू दयाल द्वारा लिखी कविता भक्ति महिमा से ली गई है और इस कविता में कवि ने प्रेम के महत्व को स्पष्ट किया है। फिर बताएंगे कविता का भावार्थ। कवि के कहने का अर्थ ये है कि जिनकी रक्षा ईश्वर करते हैं या जिन पर ईश्वर की कृपा रहती है उनका कोई भी दुश्मन या अहित चाहने वाला नहीं होता है, क्योंकि उन पर हमेशा ईश्वर की कृपा बनी रहती है और वह सभी इसलिए सभी मनुष्य को ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि वही ईश्वर मनुष्य की रक्षा करने वाला है और वही मनुष्य को का उद्धार या कल्याण जो है वो करता है। संत दादू के मतानुसार ईश्वर सब में है। इस आशय को व्यक्त करने वाली पंक्तियां ढूंढकर उनका भावार्थ स्पष्ट कीजिए। तो इस पंक्तियों में आएगा, काहे को दुख दीजिए साईं है सब माही, दादू एक आत्मा दूजा कोई नहीं। तो इसमें भी पहले आपको क्या देना है, पाठ परिचय, कवि परिचय, कवि का नाम, ये बात स्पष्ट करते हुए बाद में इन्हीं पंक्तियों का भावार्थ जो है वो स्पष्ट करना है। कवि का कहना है कि मनुष्य को किसी को भी किसी तरह का कोई दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर तो सब में समाया हुआ है, सब में सबकी आत्मा जो है वो एक समान है। तो हमें किसी को किसी तरह का कष्ट या दुख जो है वो नहीं देना चाहिए, बल्कि एक दूसरे के को दुख से बचाना चाहिए। अब आता है अभिव्यक्ति। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। इस उक्ति पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। इस कविता के द्वारा भी कवि ने यही बात स्पष्ट की है कि मनुष्य जो के मन में यदि अहंकार रहता है तो वही मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी अहंकार जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि अहंकार ही मनुष्य के विनाश का कारण है। तो इस कविता में कवि द्वारा कहे हुए कथन से भी यह बात क्या होती है, स्पष्ट होती है और मनुष्य को अपने मन में यह बात निश्चित ठान लेनी चाहिए कि सब व्यक्ति जो है वो एक समान है। हमें किसी से भी ऊंच नीच का या छोटे बड़े का भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही अपने मन में अहंकार जो है वो लाना चाहिए। अगला है अभाग। प्रेम और स्नेह मनुष्य जीवन का आधार है। इस संदर्भ पर अपना मत व्यक्त कीजिए। मनुष्य का जन्म समाज में होता है, इसलिए यह कहा जाता है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहते हुए मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, सभी रिश्तों को निभाना पड़ता है। उसकी नज़र में कोई भी इंसान छोटा बड़ा नहीं है, सभी व्यक्ति जो हैं वो एक समान है और सभी से मनुष्य को आदर पूर्वक और प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना चाहिए, तभी मनुष्य जीवन जो है वो सफल माना जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं रसास्वादन की ओर। ईश्वर भक्ति तथा प्रेम के आधार पर साखी के प्रथम 6 पदों का रसास्वादन कीजिए। पंक्तियां संत दादू दयाल द्वारा लिखी कविता भक्ति महिमा से ली गई हैं। इस कविता में कवि ने गुरु की महिमा का वर्णन किया है और यह बताया है कि ईश्वर तो मन के भीतर है, इसलिए हमें किसी तरह का अपने मन में अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का अहंकार ही उसको
करना होगा, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। आगे कवि ने कहा है कि माया के रस में जो व्यक्ति डूब जाता है उसका मन जो है वो कैसा हो जाता है, पत्थर की तरह बन जाता है। चाहे वो मन माखन का ही क्यों ना हो, लेकिन वो कैसा हो जाता है, पत्थर की तरह। और जो मनुष्य राम के रस में या राम की भक्ति में खो जाता है, वह मनुष्य जो है वो कैसा हो जाता है, पत्थर की तरह। मन वाला भी माखन की तरह कोमल हो जाता है। उसके मन में क्या आ जाती है, एक दूसरे के प्रति प्रेम की भावना। तो इस कविता में कवि ने सबसे अधिक महत्व जो है वो किसको दिया है, प्रेम को दिया है, कि मनुष्य को किसी से किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए और ईश्वर जो हम सब में समाया हुआ है। भक्ति रस को यहाँ सबसे अधिक महत्व जो है वो दिया गया है। कवि ने कहा है कि जो व्यक्ति ईश्वर की शरण ले लेता है, वही व्यक्ति जो है इस सागर को पार कर पाता है, और जो व्यक्ति ईश्वर का साथ छोड़ देता है वह कभी भी भव सागर को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की शरण में जाना चाहिए और भक्ति को हमें सबसे अधिक महत्व देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन में वही मनुष्य जो है वो अपने जीवन में सफल होता है, जो मनुष्य इसको प्राप्त करता है, भक्ति को। तो यह कविता में कवि ने भक्ति रस को अधिक महत्व दिया है, क्योंकि इस कविता में पंक्तियां जो है वो किस रस में डूबी हुई हैं, भक्ति रस में। इससे संबंधी सामान्य ज्ञान। निर्गुण शाखा के संत कवि संत कबीरदास, गुरु नानक, संत दादू दयाल, संत रैदास, संत तुकाराम आदि। संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य। संत दादू के साहित्यिक जीवन का मुख्य लक्ष्य था ईश्वर की भक्ति का सही मार्ग दिखाना। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। इन प्रश्नों को आपने अपने अभ्यास में स्वयं करने की कोशिश करनी है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे इसी कविता का अ भाग बाल लीला, जिसके कवि का नाम है संत सूरदास। धन्यवाद।